नमस्कार दोस्तों। आज हमारा डिस्कशन है 2026 वृषभ राशि के विषय में। जो हमारा 2026 ईस्वी सन आ रहा है, हमने अभी वृषभ लग्न की बात करेंगे और हमने मेष राशि का टोटल वीडियो अपलोड कर दिया है। आज अब हमारी जो डिस्कशन होगी वृषभ लग्न की राशि के विषय में होगी। आपकी जन्म राशि है, नाम राशि, कोई भी राशि है, उस विषय में आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, वृषभ राशि जो है इस साल की सबसे बेस्ट राशि है और काफ़ी हद तक आपको सारे सपोर्टिव ग्रहों की स्थिति मिलेगी। जैसे आपके सबसे मोटा मैं आपको पहले बता दूं कि शनि आपके एकादश भाव में विराजमान है। पूरे 1 वर्ष तक शनि आपके रहेगा और एकादश भाव में ही रहेगा। जब एकादश भाव में शनि रहेगा तो आपको भाग्य और कर्म का स्वामी होकर के शनि लग्न भाव को देखेगा, तृतीय दृष्टि देखेगा। तो ये स्वाभाविक है, शनि हमें संघर्ष, परिश्रम, पराक्रम तो कराता है मगर रिजल्ट बहुत फायदेमंद देता है। आपको रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त अवश्य होगी, क्योंकि एकादश भाव में शनि का बैठना, एकादश भाव से हम क्या देखते हैं, विचार क्या करते हैं? एकादश भाव से हम रोज की इनकम का विचार करते हैं, अपने कुलीगों का विचार करते हैं, बड़े भाई का विचार करते हैं, जो आपके नित्य प्रति सुख साधनों की कामना हम करते हैं, मांगलिक कार्यों की कामना करते हैं। तो यदि शनि आपका भाग्य और कर्म का स्वामी होकर के एकादश भाव में यदि शनि आपके बैठा तो स्वाभाविक है वृषभ राशि में पूरे 1 वर्ष तक बैठ गया। तो ये सत्यता है कि आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, आपके कार्यों में चेंजिंग अवश्य आएगी और आपके कार्यों में जो भी आप काम कर रहे हैं होगा तो वही, मगर उसमें बहुत आगे आप जाने की कोशिश करोगे, परिश्रम करोगे, फायदा होगा आपको। तीसरी बात, यदि एक राजयोग बनता है, नवम और दसम का स्वामी एकादश में बैठे और लग्न भाव को देखे तो ये शनि का अच्छा राजयोग आपको परिवर्तित कर रहा है, जिससे आपके लिए संतान पक्ष को बेहतर करेगा, स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, भाग्य और कर्म को प्रेरित करेगा। भाग्य आपका साथ देगा, कर्मों को थोड़ा सा आपको ये बात का ध्यान देना पड़ेगा। इस वर्ष आपने आलस्य छोड़ देना है। जितने यदि आप आलस्य करोगे तो आपके जीवन में स्थिरता आ जाएगी और दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आ सकती हैं। जो मैं कह रहा हूं वो प्रोडिक्शन में आपको दिक्कतें आएंगी, मगर लग्न भाव को यदि शनि देखता है तो हमें आलस्य को त्यागना है और उसका एंड में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। जो आपको आलस्य त्यागना है, किस कारण से आप त्याग सकते हैं, किस उपाय से त्याग सकते हैं, वो मैं आपको अवश्य उपाय बताऊंगा। दूसरी बात क्या है, दसम भाव में यदि राहु बैठा है, दसम भाव का मूल त्रिकोण राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि है, राहु के लिए भी अच्छी राशि है। कुंभ राशि जो है राहु के लिए बहुत अच्छी राशि है। तो उसमें भी आपको, जिसके घर में 10वें भाव में शनि बैठा, राहु बैठा हो, वो आपको धन, अच्छे नए अवसर प्राप्त करेगा, अच्छे नए लोगों से मिलाने की कोशिश करेगा, राजसी कार्यों में सफलता अवश्य आपको प्राप्त होगी। हाँ, ये बात का ध्यान देना, स्थिर लग्न है, स्थिर राशि है, तो मैं आपको विदेश जाने के लिए उतना प्रेरित नहीं करूँगा कि आप यह कहें कि मैं विदेश जाकर के धन कमा लूँ। आप स्वदेश में धन कमाने की कोशिश करना। आपका जो कार्य है यहीं पर ही आपको सफलता प्राप्त कराएगा। जो लोग विदेश में बैठे हैं तो वहाँ पर उनको सफलता प्राप्त कराएगा। आप इधर उधर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना करना, जिस सिटी में जहाँ पर बैठो वहाँ इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करना, फ़ायदा करेगा। सीधी बात, बृहस्पति, राहु और शनि इस राशि के लिए एक राजयोग लेकर के आए हैं, वो आपको फायदा करेगा, क्योंकि बृहस्पति ने इस वर्ष 3 राशियों में संचारण करना है। और बृहस्पति आपका क्या है, एकादश भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी, मगर द्वितीय भाव में जाएगा, मिथुन राशि में इस समय अभी मिथुन राशि में रहेगा। वह रहेगा 1 जून तक, 1 जून से 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में जाएगा, वो तृतीय भाव में चले जाएंगे।
और उसके बाद सिंह राशि में 31 अक्टूबर से लास्ट दिसंबर तक आपके रहेंगे, तो उसमें आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। तीनों ही भाव, तीनों ही राशि परिवर्तन आपके लिए फेवर है। मिथुन कुटुंब धन को एकाग्रित चित्त करने के लिए बेहतर रहेगा। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जनवरी से लेकर के आपको 1 जून तक का जो समय है लगभग बृहस्पति के मुताबिक अच्छा है। और उसके बाद जब कर्क में आ जाएगा तो तृतीय में नए नए अवसर प्राप्त होंगे आपके लिए। यदि आप जॉब करते हैं तो उसमें प्रमोशन के चांस, आपको आगे लाने की कोशिश करेगा आपका बॉस। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपका दिमाग और नए नए कार्यों में जाने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको तृतीय भाव का उच्च का बृहस्पति हो जाएगा, वो आपको बेनिफिट देगा, आपको फायदा करेगा। वो जाकर के एकादश भाव को, अपने भाव को प्रेरित करेगा। एकादश भाव को, एकादश भाव क्या है? धन का भाव। तो आपको नए नए अवसर प्राप्त होने की संकेत देगा बृहस्पति। उसके बाद क्या होगा? 31 अक्टूबर से लास्ट दिसंबर तक बृहस्पति आपके सिंह राशि में आएंगे। सिंह राशि में बृहस्पति और आपको फायदा करेंगे। क्या फायदा करेंगे? चौथे भाव में मकान सुख, वाहन सुख आदि की प्राप्ति कराएंगे। माता का स्वास्थ्य, माता के सुखों की वृद्धि कराएंगे, उससे आपके सुख साधनों में वृद्धि कराएंगे। यह सत्यता है कि इस वर्ष वृषभ राशि वालों को नया व्हीकल, नए मकान के अपॉर्चुनिटी आपको अवश्य प्राप्त होगी। यह आपको सत्य है। दूसरी बात क्या है? 31 अक्टूबर से जो आपका बृहस्पति चेंज करेगा वो बेनिफिट ही देगा। तो इसका मतलब शनि, राहु और बृहस्पति तीनों आपके फेवर में हैं। जब फेवर में तो आपको फायदा करेगा। 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक शुद्ध आचरण, एक आलस्य नहीं करना है, और बहुत से ज़्यादा लोगों को, गरीबों को नहीं सताना। क्योंकि जब हमारे पास रिश्ता आ जाती है, धन आ जाता है, हमारा सब स्मूथली सब अच्छा चला जाता है, तो हम किसी को डरते नहीं हैं। मगर भगवान से भी ज़्यादा यदि किसी गरीब की दुआ लगेगी, बद दुआ लगेगी, तो आपको नीचे डाउन अर्थ में जाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो वृषभ राशि है अर्थ की राशि है, पृथ्वी की राशि है। तो जो पृथ्वी से जुड़े हुए लोग हैं, कौन है? गरीब है। उनसे ज़्यादातर ब्लेसिंग लो आप, तो आपको फायदा करेगा। क्योंकि ये आपके लिए माइनस पॉइंट में लेके जाने की कोशिश करेगा। यदि आप किसी भी अपने से छोटे व्यक्ति की, अपने से गरीब व्यक्ति की बद्दुआ लोगे तो नुकसान करेगा। तो इस चीज़ से आपको बचना होगा। तीनों ग्रहों का प्रभाव हमने बता दिया। अब बताते हैं 1 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक शुक्र उच्च के रहेंगे। ये आपके लिए बेहतर स्थिति पैदा करेगा, उन्नति की ओर ले जाएगा, वाहन आदि सुख में वृद्धि करेगा, आपके जीवन में नए नए अवसर प्राप्त कराने की कोशिश करेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन के चांस बनेंगे, और यदि आप बिजनेस करते हो तो उसमें उन्नति की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 19 मई से शुक्र राशि स्वराशि में आएंगे, वो भी आपको फायदा करेगा। 15 मई से 14 जून तक एक दो ऐसे पीरियड हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 15 मई से लेकर 14 जून तक सूर्य आपके वृषभ राशि में आएंगे। ये आपको नुकसान करेगा। क्या नुकसान करेगा? अपनी वाणी में कंट्रोल, क्रोध में जो है शांति बना के रखना, दिमाग की स्थिति अच्छी रखना है। किसी को उत्तेजना के साथ बोलना नहीं है, कभी गुस्सा नहीं करना है। नहीं, आपके बनते हुए कार्यों में बिगाड़ पैदा होगा। आपके जीवन में गुस्सा ही आपका नुकसान कर सकता है ये सब, अन्यथा सब स्मूथली बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। क्योंकि उसके बाद मंगल की स्थिति भी सही नहीं रहनी है। मंगल भी आपकी राशि में जब आएंगे तो वो भी नुकसान करेंगे, आपको उत्तेजना देंगे, गुस्सा पैदा करेंगे, एग्रेशन आएगा। जो आपके वर्कर होंगे उनसे गुस्सा करोगे तो आपका काम खराब होगा। कब आएंगे? 20 जून से लेकर 2 अगस्त तक। तो यानी 15 मई से लेकर के 2 अगस्त तक आपको थोड़ा सा विशेषकर ध्यान देना है कि अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। गाड़ी वाहन आदि का जो आपको सुख मिल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना, नहीं एक्सीडेंट आदि के चांस थोड़े बहुत बनेंगे। उसके लिए आपको खुद शांति बना के रखनी पड़ेगी। मन को शांत करें, उत्तेजना नहीं करना है, अपने गुस्सा को कंट्रोल करिएगा। 5 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में शुक्र नीच के होंगे, ये भी आपको नुकसानदायी होगा। इसमें आपका धन अपव्यय होगा, गलत रास्ते पर जाने का मन विचार जाएगा, तो उससे बचने की कोशिश करना है आपने।
देखिए 3/10 से लेके 14/11 तक, यानी 3 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर तक शुक्र वक्री होंगे। इसमें क्या होता है, जब शुक्र वक्री होंगे तो आपका मन गलत रास्ते में भटकने की कोशिश कराएगा। उसके लिए आपको बचना पड़ेगा थोड़ा सा इस पीरियड में। अन्यथा जो भी आपका समय है बहुत बेहतर समय है। मकान, वाहन आदि अवश्य आपको प्राप्त होंगे, नए अवसर प्राप्त कराएगा ही कराएगा। इसलिए ये वृषभ राशि जो है पृथ्वी तत्व की राशि है, इसको आपने शांति बना करके जीवन यदि अच्छा चलाने की कोशिश करोगे बहुत ऊंचाइयों में लेके जाएगा। इन 12 राशियों में सबसे बेस्ट राशि इस समय जो वृषभ लग्न की राशि वृषभ राशि है 2026 के लिए बहुत अच्छा करेगा। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, उनको निभाना पड़ेगा। एक तो अपनी वाणी में कंट्रोल करना, कभी किसी व्यक्ति को अपनी वाणी के द्वारा कष्ट ना दें। दूसरा, आलस्य नहीं पैदा करना है। आपके जीवन में जो 2026 में यदि आपको कमियां आएंगी, खराबी कोई आएगी तो आलस्य खराब करेगा आपको, इसलिए उससे बचना है आपने। कैसे बचने? आपने नित्य प्रति स्नान करना है, चाहे ठंड हो, गर्म हो, सर्दी कुछ भी है, मगर आपने नित्य प्रति स्नान करना है। आलस्य करोगे, स्नान नहीं करोगे तो आपको आलस्यता प्रदान होगी। आलस्य प्रदान करोगे तो आपका काम धंधे आदि में दिक्कत आएगी आएगी। क्यों? एक वृषभ जो राशि है, बैल क्या है? आलस्य प्रदान करता है। वो सोचता है ठीक है मैं मेहनत कमा भी खा भी है, जो कुछ भी है बहुत है। हमारा जीवन उतने में कुछ नहीं होना, उससे हमें आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ना है तो कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि शनि आपके कर्म और भाग्य का स्वामी है। तो शनि भी आलसी है और वृषभ राशि भी आलसी है। तो इसलिए इस वर्ष में यदि हमें उन्नति करनी है तो आलस्य नहीं करना है। जब आपने नित्य प्रति तो मुश्किल होगा, मगर आपने एक मैं उपाय बता देता हूँ आपको। शुक्रवार को जब भी स्नान करें आप तो थोड़ा गुलाब जल और दही से स्नान अवश्य आपने करना है। नित्य शुक्रवार को आपने पूरे वर्ष तक, यदि आपने आलसी नहीं बनना है, आपने कामयाब इंसान बनना है, आपके लिए जो भी कहोगे सोचोगे वही काम होगा, मगर आपने नित्य प्रति स्नान करना है और शुक्रवार को गुलाब जल और थोड़ा दही से आपने स्नान करना है। ये आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय है। दूसरा, माता लक्ष्मी को इष्ट देवी मानना है और माता लक्ष्मी को नित्य प्रति भगवती को प्रार्थना करने का, हमारे घर में धन की वर्षा करना, माता हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि होवे। क्योंकि शुक्र जो है माता लक्ष्मी का ग्रह है। शुक्र जब प्रसन्न होता है तो लक्ष्मी माता ऐसे प्रसन्न हो करके धन बरसाती है। उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारे जीवन में आचरण शुद्ध होना चाहिए, मन भी शुद्ध होना चाहिए और तन भी शुद्ध होना चाहिए। तो तीनों को शुद्ध करने के लिए आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न अवश्य करना चाहिए। वृषभ राशि वाले व्यक्ति को गाय की सेवा, विशेषकर सफ़ेद गाय की सेवा नित्य प्रति, यदि नहीं हो सकता आपको अन्न खिलाने की कोशिश करो। यदि नहीं हो सकता है तो आप कम से कम शुक्रवार को सफ़ेद गाय को खीर रोटी है या कोई सफ़ेद वस्तु का अन्न है वो गाय को माता को अवश्य खिलाइए, वो भी आपको फायदा करेगा। शुक्रवार को इस वर्ष जितने भी आपने कपड़ा आदि खरीदना है, ज़्यादातर आपने इस वर्ष क्रीम या वाइट कपड़ा आप ज़्यादा पहने और कपड़ा जब भी खरीदें तो शुक्रवार को खरीदें, जब भी पहने तो शुक्रवार को फर्स्ट टाइम पहने और परफ्यूम आदि ज़्यादातर यूज करें। भगवती माता दुर्गा को नए वर्ष के दिन भगवती माता दुर्गा को एक ओढ़नी यानी चुन्नी चढ़ा करके आओ, एक पानी वाला नारियल चढ़ा के आओ और परफ्यूम अच्छा सुगंधित इत्र आप चढ़ा के आओ 1 जनवरी को। तो यह आपका उपाय है। और इस बीच पीरियड में यदि आपकी एनिवर्सरी आ रही है या आपका जन्मदिन आ रहा है तो आपने यही उपाय करना है। माता दुर्गा के मंदिर में जा कर के ओढ़नी यानी चुन्नी, नारियल और परफ्यूम आदि चढ़ाना है। सफ़ेद प्रसाद आप साथ में चढ़ा सकते हैं। यदि आप पारिवारिक जीवन की बात करें, यह वर्ष आपके लिए उत्तम है, अच्छा है। भाग्य की बात तो हमने कर दी है कि शनि राहु बृहस्पति आपको अच्छा करेंगे। संतान पक्ष भी लगभग अच्छा करेगा, कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। स्वास्थ्य भी आपको 2 चीज़ों से बचना है, विशेषकर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम
पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको थोड़ी बहुत हो सकती है, मेजर तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी यह वर्ष। तो इसलिए प्लीज़ आप यह वृषभ राशि का फल देखिए और मैंने जो उपाय बताया है ये प्लीज़ करिए और फिर देखिए क्या उन्नति आपको प्रदान करता है। धन्यवाद।